नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर में इस समय एक बहुचर्चित फिल्म मातृदेवो भव का शूटिंग चल रहा है और भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज कलाकार अंबेडकर नगर के भोजपुर पकड़ी गांव में पहुंच चुका है। चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी अदाकारा भोजपुरी फिल्म की कि जो महज एक दशक में हर्ष से अर्श तक पहुंचने का काम किया है और बहुत स्वच्छ छवि को लेकर के इन्होंने भोजपुरी फिल्म को एक नया आयाम देने का काम किया है। हार्ट टच स्टोरी मातृदेवो भव की चर्चा इस समय चारों तरफ सुनाई दे रही है, जिसमें मुख्य किरदार के रूप में है आम्रपाली जी। सबसे पहले तो भैया आपने इतना अच्छा और इतना सम्मान देने वाला इंट्रोडक्शन दिया मेरा, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये प्यार जो है ये उन्हीं फिल्मों की वजह से मुझे मिलता है जिन फिल्मों का आपने जिक्र किया, जो 10 वर्षों में मैंने किया है। तो हुआ यूं कि पहली फिल्म की लोगों ने बहुत प्यार दिया, अब प्यार के बाद इतनी जिम्मेदारी महसूस होने लगी कि और बेहतरीन फिल्में करती गई। तो आज जो कुछ भी हूँ सब ये लोग के प्यार और भरोसे की वजह से हूँ। और जब मैं आती हूँ सेट पर और देखती हूँ छोटी छोटी बच्चियां मुझे ऐसे देख रही है, तो मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मैंने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, उसी का ये फल है और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ खुद को। आम्रपाली जी, जब भोजपुरी फिल्म की बात आती है तो एक तस्वीर सामने आती है, दो अर्थी गाने, भौदापन नाच और दृश्य। आप उस लीग से हट करके बिल्कुल फिल्में बनाई और सुपर डुपर गई। आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं कि क्या ये मजबूरी है बनाना इस तरह से? देखिए, जो बनाते हैं उनको लगता होगा कि मजबूरी है, बनाना तो बनाते होंगे। मेरे करियर के शुरुआती दौर में भी मैंने ऐसी कई फिल्में की है, कई ऐसे गाने किए हैं जो मुझे आज अगर मैं देखती हूँ तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। इसको ये डिनाई करने की बात नहीं है, पर एक पक्ष इस कहानी का, एक चैप्टर ये भी है कि वैसे गानों का व्यूज सबसे ज्यादा है। तो व्यूज आ रहा है कैसे? क्योंकि लोग देख रहे हैं। तो किसी के लिए ये जब इम्पोर्टेंट रहेगा कि चाहे अच्छा चाहे बुरा लोग देख रहे हैं ना, बस हमको वो चाहिए, तो वो करेंगे। मैंने अभी अपना ये माइंडसेट बना लिया है कि लोग देखे चाहे नहीं देखे, मैं अच्छा ही करूंगी। इसलिए अच्छा करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आज लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें ऐसा कोई आइटम सॉन्ग और ये सब नहीं है, इसलिए आज लोग नहीं देखेंगे। लेकिन आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद, जब मैं इस दुनिया में नहीं भी रहूंगी, तब भी लोग देखेंगे तो कहेंगे कि आम्रपाली ने अच्छी फिल्में की। तो मेरा प्लानिंग बहुत दूर का है, इसलिए मैं आज की तारीख में वैसा काम करना मुझे नहीं लगता कि मुझे शोभा देता है या मुझे जरूरत भी है। प्रभु की कृपा से इतना कमा खा लेते हैं कि हमको पूरा जीवन अच्छे से निकल जाएगा। अब मुझे वो नहीं करना। एक ही सवाल में आपने कम से कम 10 सवालों का जवाब दे दिया और आम्रपाली जी का यही सबसे बड़ा खूबसूरती है कि ये दर्शकों के जहन में कौन कौन सा सवाल चल रहा है सब कुछ। नदिया का पार आपको याद होगा कि पूरे परिवार के साथ बैठ करके उस फिल्म का लोग लुत्फ लेते हैं और कोई आइटम गर्ल नहीं, कोई आइटम सॉन्ग नहीं। आज जैसे भोजपुरी फिल्म चालू होता है वहीं से शुरुआत ही होता है। आम्रपाली दुबे जी ने एक नई लकीर खींचा है कि आइटम सॉन्ग, आइटम गर्ल का प्रेजेंटेशन करने से बची हैं और समाज में एक नया लकीर खींचने की कोशिश की। पर मैं आपको ये बात बताती हूँ, अभी पिछले 3-4 सालों से जब बात इंडस्ट्री पे आ रही है तो मैं कहूंगी कि हाँ, आज से 4 साल पहले ये समय था कि ऐसी ही फिल्में बनती थी। यही लाइन, एक गांव में एक लड़का है, शहर से एक लड़की आई, लड़के को उससे प्यार हो गया, उसके भाई से लड़ाई हो गई, भाई का इंट्रोडक्शन जब हो रहा है तो भाई बैठ के नाच देख रहा है। ये लाइन पे फिल्में बनती थी, बहुत ज्यादा बनती थी और इसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ। उसमें 2 अर्थीय गाने भी होते थे और ऐसे सीन्स भी दृश्याए जाते थे जो परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं अमूमन। लेकिन अभी पिछले 4 साल से, जब से भोजपुरी का टेलीविजन के चैनल्स थोड़े दबदबे में आए हैं और जब सोशल मीडिया पर भी उत्तर प्रदेश और बिहार वासियों ने आपत्ति जताना शुरू की कि हम
गर्व से भोजपुरी बोलना, सुनना, देखना चाहते हैं, पर आप लोग वैसा फिल्म बनाओ। तो जब ये सब उन्होंने कहना चालू किया, हमने सुनने के बाद उसके अनुसार फिल्में जैसे कि विद्या, नैहर, मंडप एक मेरी और दिनेश जी की फिल्म है जो दहेज प्रथा के खिलाफ है। जब जनता का सुन के हमने ऐसी फिल्में करना शुरू की जिसमें किसी प्रकार की कोई अश्लीलता नहीं है, तो जनता ने भर भर के उसे भी प्यार दिया। तो हमको समझ में आ गया कि अब हमको वैसी फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता इसे भी प्यार देंगी। तो पिछले 3-4 साल से हम सारे एक्टर्स यही कोशिश कर रहे हैं कि हम फिल्में ऐसी करें जिसमें कोई भी दो अर्थीय गाना ना हो। धारा के विपरीत आपने चलने का काम किया, बड़ा जोखिम उठाया कि दर्शकों का एक जो बड़ा भीड़ था, बड़ा हुजूम था, बड़ा व्यूज पाने के लिए लोग इस तरह की फिल्में को बना करके और पैसा बटोर रहे थे, उसके विपरीत आपने काम करने का एक नई लकीर खींचने का काम किया। समाज बड़े सम्मान के नजरिए से देखता है आपको और यह मानता है कि आप भोजपुरी फिल्म को एक नया मुकाम, एक नया आयाम देने की कोशिश किया है, समाज में एक अच्छे छवि को पहुंचाने की कोशिश किया है। बात करते हैं मातृदेवो भव फिल्म का। इसमें हमने देखा कि आपका मुख्य किरदार है, एक महिला संघर्ष करते हुए नजर आ रही है और माँ का रोल आप कर रहे हैं। क्या कुछ है शॉर्ट में आप हल्का सा बताइए जिससे दर्शकों के अंदर उत्साह हो और जल्द से जल्द वो रूपाले पर्दे पर आपको एक बार फिर अंबेडकर नगर के लोकेशन के साथ देखें। देखिए, टाइटल में ही, इस फिल्म के टाइटल में ही सब बता दिया गया, मातृदेवो भव। एक माँ अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए किस हद तक जा सकती है, वही ये कहानी है। क्योंकि जीवन में कोई भी किसी भी वक्त पर हर व्यक्ति एक ना एक बार मन से आपसे नाराज हो सकता है, आपके लिए कुछ बुरा सोच सकता है, लेकिन आपकी माँ, आप जीवन के कि आप कितना भी गलत कर लो, माँ कुमाता नहीं हो पाएगी कभी भी। तो माँ की अपने बच्चों के प्रति जो फीलिंग्स होती है, वो जो करना चाहती है अपने जीवन काल में अपनी संतानों के लिए, वो सारी चीज कैसे अचीव करती है, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी है। और इसमें आपको ये भी पता चलेगा इस कहानी में कि जो बच्चे हैं वो माँ की संतुष्टि के लिए, कि माँ खुश रहे, माँ संतुष्ट रहे, अगर इस चीज से माँ को संतुष्टि मिलेगी तो ठीक। बच्चे भी इतनी कम उम्र से भी कितनी जिम्मेदारी निभाते हैं सिर्फ माँ को खुश रखने के लिए। तो ऐसी कहानी है। और मैं जब फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे 3-4 बच्चे जब मेरे आसपास रहते हैं, मुझे तो जेन्युइनली फील होता है मेरे ही बच्चे हैं, सबको चारों को आजू बाजू में ही लेके बैठी रहती हूँ मैं। और जबकि पहले मैं बहुत डाउटफुल थी कि इतने बड़े बच्चों की माँ का रोल मुझसे मत कराओ यार, पर फिर जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने कहा कि इतने बड़े बच्चे क्या, इसमें मेरा बच्चा अगर 50 साल का होता तो भी मैं माँ का रोल करती। इतनी सुंदर कहानी। आम्रपाली दुबे जी महज एक दशक में इतने शबाब पर पहुंच गई और पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया रूप देने की कोशिश किया है। किसका प्रेरणा है आपके साथ? अचानक ये जहन में कैसे आया कि धारा के विपरीत चलना है, इतना हार्ड लेबोरियस की इतनी फिल्में बना डालना और सारी फिल्में इतनी सफलता अर्जित करना और समाज में आम्रपाली दुबे को लोग आदर्श मानने लगे हैं, तमाम आपकी नकल करता। आपके अंदर वो कला है कि आप एक मॉडल गर्ल का भी अच्छा किरदार करती हैं, एक माँ का भी रोल करती हैं, एक गरीब गुप्छा परिवार से जुड़े। आखिर में ये सब प्रतिभा कहाँ से? सबसे पहले तो ये जो लाइन पे फिल्में चलती है, उस लाइन से अलग हट के फिल्म करने का निर्णय लेने का रीजन यही था कि मैं दिन रात मेहनत करूं और अगर मेरे परिवार वाले मेरा फिल्म ही ना देखें तो मेरी मेहनत का क्या काम। ये मेहनत से फिर पैसे आ जाएंगे, घर में बहुत बड़ा टीवी लग जाएगा, बहुत एसी लग जाएगा, और टीवी के सामने बैठ के अगर मेरे परिवार वाले साउथ की फिल्म देख रहे हैं या बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं तो मेरा ये मेहनत करने का कोई मीनिंग बचा नहीं। तो फिर क्यों ना ऐसा किया जाए कि ऐसी फिल्में बनाएं जो मेरा परिवार बैठ के देखे। आज मेरे डैडी मुझे फोन करके बोलते हैं कि बेटा तेरी विद्या पिक्चर देखी, बहुत रोतलू पिक्चर थी यार, पर बहुत अच्छा लगा देख के। तो मुझे लगता है कि पूरा जीवन भी अगर मैं वो करके, जो पहले जो काम करते थे हम लोग, वो करके बहुत पैसे कमा के मैं लंदन में घर खरीद लेती तो भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जो आज मुझे पापा के उस फोन कॉल से मिलता है।
तो अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन लाने का मेरा सबसे मेजर रीजन ये था। दूसरी बात, जो प्रतिभा की बात आपने की है, मैं सच बताती हूँ, मैं किसी एक्टिंग स्कूल नहीं गई हूँ कभी। मैंने कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। मैं आज तक मैंने ना थिएटर किया है ना कुछ। मैंने सेट पे ही काम सीखा है। मैं बहुत यंग एज में मैंने एक्टिंग चालू कर दी थी और मैंने तभी से ही सेट पर ही काम सीखना शुरू किया। पर मैं एक चीज जरूर करती हूँ, मैं समझती हूँ कि फिल्में एक्टिंग के लिए कोई स्कूल नहीं है मेरे पास आज की तारीख में। मैं जा नहीं सकती कहीं सीखने, पर एक फ्री का इंस्टीट्यूट मुझे मिला हुआ है, वो ये है कि मैं फिल्में देखूं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन में एक फिल्म देखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उसी से हम सीख सकते हैं। हमारे लिए सीखने का जरिया वही है। तो जब मैं अलग अलग किरदार को देखती हूँ, उनसे प्रेरणा लेते लेते मैं भी फिर अलग अलग किरदार निभा पाती हूँ। भोजपुरी फिल्म से एक कदम और आगे बढ़ करके क्या बॉलीवुड में जाने का भी आपका कुछ? भोजपुरी फिल्मों को 10 कदम आगे बढ़ाना है और बॉलीवुड के बराबरी में खड़ा करना है, ये चाहती हूँ मैं। गजब का संकल्प है आपका। जी बिल्कुल, यही है, अब जिद है तो है। ढेर सारे आपको आदर्श मानते हैं, आपकी नकल करते हैं। आपने जिस तरह से स्ट्रगल किया है, टेलीफिल्म से शुरुआत करके और इस मुकाम तक आप पहुंची हैं, बड़े सम्मान के नजर से आपको देखते हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप तो गॉड गिफ्ट रहा आपके अंदर, आप इतनी अच्छी अदाकारा बन पाई, उनके लिए वो कैसे अपनी तैयारी? सबसे पहले तो टीवी से नहीं, मैंने जब इंडस्ट्री में काम शुरू किया था तो मैं जूनियर आर्टिस्ट थी। जो कोई आप ऐसे देखते पार्टी सीक्वेंस चल रहा है, कुछ चल रहा है और पीछे क्राउड में जो लोग खड़े हैं वो रोल करती थी। भीड़ पर डे पे जूनियर आर्टिस्ट में जॉब करती थी। वहां से सीखते सीखते कि नहीं एक्टर बनना है, ऑडिशन किया। भगवान की कृपा से पहला सीरियल मिला, 7 फेरे, उसके बाद सिलसिला चलता रहा। तो जब इतनी ललक थी मन में, तो वहां क्राउड में खड़े रहने के बाद भी ये सपना देखा था कि मुझे कल को हीरोइन बनना है, तो बन गई। अगर आपके कैमरा मेरे ऊपर होगा, मैं ब्लर नहीं दिखूंगी पीछे, मैं मेरे ऊपर फोकस होगा। तो मैंने बड़ी बड़ी फिल्मों में, मगधीरा में मैंने क्राउड किया है। हैदराबाद में शूटिंग हो रही थी रामोजी में। राज 2 एक फिल्म आई थी अध्ययन सुमन और कंगना रनौत जी की, उसमें क्राउड का रोल किया, कई फिल्मों में। तो जब मन में ये था कि मुझे करना है, तो मुझे ये भी था कि फिर मुझे करना है तो सब आना चाहिए। तो मैं शीशे के आगे, ग्लिसरीन तो घर पे होता नहीं था, संतरे का छिलका इलका लेके जब आंसू आने लगते तो सोचती थी कि रोऊंगी जब स्क्रीन पे तो कैसे रोऊंगी, हंसूंगी तो कैसे हंसूंगी। ऐसे अलग अलग अपना ही बाथरूम में मिरर के सामने करती रहती थी रिहर्स। घर वाले भी पागल समझते थे तो मुझे तो ऐसे ही करते करते सीखे। कोई बहुत ज्यादा कुछ साधन था नहीं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे लग्जरीज तो नहीं, पर जितना उनके वश में था उससे ज्यादा उन्होंने मेरे लिए किया मुझे। लेकिन जो जो नेसेसिटीज थी, जो जो जरूरतें पूरी होनी चाहिए एक बच्चे की, वो सारी जरूरतें मेरी पूरी की गई। तो मैं उनसे ये उम्मीद भी नहीं रखना चाहती थी कि मुझे एक्टिंग स्कूल भेजे या कहीं पे अलग से मेरे लिए फीस भरे मुझे कुछ सीखने के लिए। तो जितना हुआ मैंने खुद से ही करने की कोशिश की और उम्मीद करती हूँ मैं ठीक ठाक कर रही हूँ। आप एक नजीर हैं अभाव में प्रभाव कायम करने का। 2 अक्टूबर गांधी जी को लोग समझते हैं कि अभाव में प्रभाव करने की क्षमता उनके अंदर थी और राष्ट्रपिता बने। आप इस तरह से आदर्श लोगों की बनती जा रही हैं। स्वच्छ छवि की फिल्में आप दे रहे हैं। मातृ देवो भव लोग देखें, आखिर क्यों? क्योंकि जब ऐसी फिल्में बनती है तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की होती है कि हमने कोशिश की है आज के दौर में, या जिस टाइम पे गाने वाने जिस तरह के चल रहे हैं, ऐसे दौर में जब हम कोशिश करते हैं ये गाना फिल्म में रहे कि हमार बलम जैसे जैसे अवध के राम, ऐसा गाना जब हम डाल के और ऐसी कहानी जब हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें प्रेरणा सिर्फ तभी मिल पाएगी, प्रोत्साहन सिर्फ तभी मिल पाएगा जब ऐसी फिल्मों को आप प्यार दें, आप देखें और आप बोलें कि हम इसी तरह की फिल्म देखना चाहते हैं, और जो बाकी जो उस तरह की फिल्में बनती थी वो हमको नहीं पसंद है। जब लोग ऐसा बोलें और हमको उसकी वजह से ताकत मिले, हम उसके बाद मातृदेवो भव 2 बनाएं, तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि लोग ऐसी फिल्म को देखें। अमृतपाली जी, मैं निःशब्द हूँ।
आपकी भाषा शैली, आपका अंदाज, आप दिल से बोलती हैं। मैंने अभी तक जितना इंटरव्यू लिया, जो भी रोल करने वाले लोग हो, वो दिमाग से कैमरे के सामने बोलते हैं, लेकिन आप जो मेरे दर्शकों के लिए बोल रही हैं, बिल्कुल दिल से बोल रही हैं। आपको एवीएन न्यूज प्लस के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू